हम में से काफ़ी लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बिजनेस में सबकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सबकी नहीं होती। आई मीन ऑलमोस्ट सबकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और जहाँ पे बात आती है प्रॉफिट की, वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो है टैक्सेस। तो इंडिया में आप मल्टीपल बिजनेस एंटिटीज़ के थ्रू अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रॉपराइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, OPC। और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे प्योरली फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव कि कौन सी बिजनेस एंटिटी किस तरह के बिजनेस के लिए आपका मैक्सिमम टैक्स बचाएगी। और टैक्स की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं रतन टाटा सर के जुड़वा भाई CA अनूप भाटिया। तो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको किस तरह की बिजनेस एंटिटी चुननी चाहिए। क्या एज अ इंडिविजुअल आपको प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहिए, या अपने फैमिली के साथ HUF बनाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म या LLP खोलनी चाहिए, या फिर प्राइवेट लिमिटेड या OPC में अपना बिजनेस करना चाहिए। वैसे इन सारी बिजनेस एंटिटीज पर एक एक इंडिविजुअल वीडियो हमने हमारी बिजनेस बेसिक सीरीज में बनाया है, जिसमें इनके फायदे, नुकसान, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें बताई है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केवल और केवल इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से कौन सी एंटिटी में कितना टैक्स लगता है और आपको कौन सी एंटिटी चुननी चाहिए। बिजनेस बेसिक सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात प्रोप्राइटरशिप की। ये सबसे इजी टू स्टार्ट बिजनेस एंटिटी है। इसमें ना कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना ही सेपरेट पैन कार्ड। तो इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से एक प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का पैन कार्ड सेम ही है। मान लो आपकी 15 लाख रुपए की नेट सैलरी इनकम है और 15 लाख रुपए की ही नेट बिजनेस इनकम है, तो आपके पैन कार्ड में दोनों इनकम जुड़ जाएगी और ओवरऑल आपको 30 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ओल्ड टैक्स स्लैब ये है और न्यू टैक्स स्लैब्स ये है। अगर आपने 80 इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, कोई होम लोन आपका चल रहा है, तो प्रेफर करिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का, नहीं तो आप न्यू भी ट्राई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी नेट इनकम सब एग्जम्पशन डिडक्शन हटाने के बाद बनती है 30 लाख रुपए विद बिजनेस सैलरी, सारी इनकम मैंने इसमें जोड़ दी। तो अब ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना होगा। 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 10 लाख से लेकर 30 लाख तक 30% के हिसाब से 6 लाख रुपए। यानी कुल मिलाकर 30 लाख की नेट इनकम पर आपको देना होगा 7,12,500 रुपए का टैक्स। इसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको 87A की रिबेट भी मिल जाएगी, यानी 4,90,000 आपकी नेट इनकम आ रही है तो आपको देना होगा 0 टैक्स। कुछ स्पेशल टाइप की इनकम भी होती है जिसपे फ्लैट टैक्स स्लैब लगती है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी होती है जो यूजुअली नहीं होती, जैसे कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, लॉटरी, किसी की कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी निकल आई, यानी कोई विनिंग निकल आई। तो कुछ विशेष इनकम ऐसी होती है ऋषभ जी जो स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% रेट पे टैक्सेबल होते हैं सब्जेक्ट टू STT वाले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां STT लग चुका हो वहां 10% टैक्स रेट ही लगता है, और इसी प्रकार कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स रेट लगता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल के पास में ये इनकम है तो फिर उसका नॉर्मल टैक्सेशन नहीं हो करके उस स्पेशल रेट पे टैक्सेशन होगा जिसकी कैटेगरी की वो इनकम। नेक्स्ट आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या शॉर्ट में HUF। इसके बारे में लोग काफी कम जानते हैं, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जहां तक इनकम टैक्स की बात होती है, एक HUF और इंडिविजुअल में कुछ खास फर्क नहीं है। मतलब इंडिविजुअल को जो एग्जम्पशन डिडक्शंस मिलते हैं वो HUF को भी मिल जाते हैं लगभग सारे। और जब टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो वो भी स्लैब के हिसाब से होती है, मतलब 2.5 लाख तक नो टैक्स एटसेट्रा। इसका मतलब अगर आपने HUF में भी 30 लाख की इनकम बुक करी है तो वही 7,12,500 रुपए आपको टैक्स देना होगा स्लैब के हिसाब से। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें मुझसे आ सकता है कि अनूप जी, क्या जो नई स्लैब रेट की बात हमने यहाँ पर करी, वो नई स्लैब रेट का बेनिफिट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलेगा? तो हाँ सर, नई स्लैब रेट का बेनिफिट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलेगा। तो इट मींस व्हाट, जैसे एक इंडिविजुअल रेट ओल्ड स्लैब रेट को चूज कर सकता है, जैसे इंडिविजुअल के कुछ स्पेशल रेट की इनकम होती है और कुछ नॉर्मल इनकम होती है, ठीक उसी प्रकार से HUF के लिए भी न्यू रेट यानी न्यू स्लैब रेट, ओल्ड स्लैब रेट दोनों एप्लीकेबल हैं। HUF को ऑप्शन चूज करना है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे कि इंडिविजुअल में होता है, HUF की भी स्पेशल रेट की इनकम तो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होगी, चाहे वो 10% की हो, 15% की हो या 20% की इनकम हो या कैजुअल इनकम हो 30%।
और बाकी की इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होगा। ये एचयूएफ का टैक्सेशन। एचयूएफ में बिजनेस करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। कौन सी टाइप की आप इनकम इसमें बुक कर सकते हो, किस तरह का बिजनेस कर सकते हो। एचयूएफ पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स का फंडा बिल्कुल सिंपल है। जो भी नेट इनकम है उस पर 30% टैक्स दे दो। 100 रुपए की इनकम हुई तो 30 रुपए टैक्स दे दो। आप बोलोगे ये तो बहुत नुकसान की बात है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान से समझिए। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो मान लो लेबर लॉ एडवाइजर नाम की एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं और मनदीप पार्टनर है। हमारी टोटल इनकम हुई है 30 लाख रुपए और इनकम टैक्स एक्ट के रूल के हिसाब से इस 30 लाख का 60% हम एज अ सैलरी या एज अ बोनस फर्म से ले सकते हैं और जो फर्म में एज अ एक्सपेंस बुक कर दिया जाएगा। मतलब 30 लाख का 60% हुआ 18 लाख और वो हमने आधा आधा यानी 9 लाख बांट लिया। अब ये जो 9 लाख है ये मेरी और मनदीप की इंडिविजुअल इनकम में ऐड हो जाएगा। मान लो हमारी कोई और इनकम नहीं है तो इस 9 लाख रुपए पर हमारा जो नेट टैक्स बनेगा वो बनेगा 92,500 रुपीज। तो मैंने और मनदीप दोनों ने अपनी 9 लाख की इनकम में से 92,500 रुपीज सबसे पहले टैक्स की तरह दिए। अब फर्म में बचा नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपए। 30 लाख में से 18 लाख तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। जो 12 लाख रुपए उस पर फर्म को 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। तो 12 लाख का 30% हुआ 3,60,000 रुपए। मतलब टोटल टैक्स फर्म का, मेरा और मनदीप का मिलाकर हो गया 5,45,000। और फर्म में जो 3,60,000 रुपए चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने समझा कि ओवरऑल 30 लाख रुपए पर अगर हम आधा आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो 5,45,000 रुपीज हमको टैक्स देना होगा। और ऑब्वियसली ये नंबर डिफरेंट होगा अगर अमाउंट चेंज होता है या ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं एटसेट्रा। इन तीनों ही एंटिटीज यानी प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप में इनकम की कैलकुलेशन करना भी काफ़ी आसान है। मान लो आप प्रॉपर अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाते हो तो 2 सेक्शन है 44AD एंड 44ADA। तो अपने अलग अलग बिजनेस या प्रोफेशन के हिसाब से आप इनमें से एक सेक्शन चुनकर उसमें अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये सेक्शन ये कहता है कि अपने टोटल रेवेन्यू का 1% आप इनकम मान लीजिए और उस पर ही आप टैक्स दीजिए। 44AD एंड 44ADA पर हमने डिटेल बात करी है हमारे प्रोप्राइटरशिप वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिर लाइन में आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP। तो LLP वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का जुड़वा भाई है टैक्स पर्सपेक्टिव से। मतलब LLP में भी 30% फ्लैट टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स के एंगल से इसमें एक डाउन साइड है कि इसमें 44AD और 44ADA का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आप LLP खोल रहे हो तो मान के चलिए ऑलरेडी आपकी अच्छा खासा रेवेन्यू होगा और आप इस लिमिट से तो ऊपर ही काम कर रहे होगे जो 44AD या 44ADA में आती है। तो इनकम टैक्स एंगल से पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू LLP। सबसे लास्ट में आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर OPC। तो ऋषभ जी मैं ये कहता हूँ, देखिए पार्टनरशिप फर्म में भी आपने मेरे साथ समझा कि साहब 30% टैक्स रेट लगी। एक नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, पहले से ही चली आ रही है, ठीक है, या आज भी नई आपने कंपनी बना दी, से सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी चीज के लिए आपने कंपनी बनाई, प्राइमा फेसा आज की टैक्स रेट है 22% नई कंपनी के लिए। अब अगर आपकी टैक्स रेट सर 22% है और फर्म में टैक्स रेट 30% थी तो दोनों के बीच में 8% का एक मोटा डिफरेंस खड़ा है। लेकिन जब मैंने आपका फर्म का टैक्सेशन एस्पेक्ट डिस्कस किया तो आई सेड कि फर्म के प्रॉफिट पार्टनर्स के हाथ में एग्जाम जाते हैं, पर कंपनी जब 22% टैक्स दे देगी, मान लीजिए 78 रुपए बच गए 78 रुपीज कंपनी को, और कंपनी ने वो पैसा टैक्स देने के बाद में 78 रुपीज को शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में बांटा, तो ऐसी परिस्थिति में सर वो 78 रुपीज पर शेयर होल्डर को डिविडेंड के टैक्स को देना पड़ेगा, यानी वो डिविडेंड उनके लिए टैक्सेबल इनकम। तो इशू क्या है सर कि पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का हिस्सा एग्जम्प्ट है, लेकिन कंपनी से जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो टैक्सेबल है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।
जहां पर ये 30% और 22% वाली कहानी जो ऊपरा ऊपरी दिखती है वो फिर पलट जाती है। तो मान लो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको 30 लाख रुपए की इनकम हुई, तो इसमें 22% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा, यानी 6,60,000 रुपए। अब जो बचा हुआ पैसा है वो आप कंपनी में ही रखते हो, कंपनी के काम में यूज करते हो, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इस पैसे को अगर आपने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स में, तो मान लीजिए आप और एक और पर्सन, आप दोनों ही शेयर होल्डर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आपने वो पैसा अगर लेने की कोशिश की तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। यहां पर एक तरह से डबल टैक्सेशन हो गया। जबकि पार्टनरशिप फर्म में अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इवन दो पहले 30% लग जाता है, लेकिन आपके पास फिर जो पैसा आता है उस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स बचाने के एंगल से फाइनल कंक्लूजन क्या है? रुक जा भाई, हर टाइम पैसे बचाने की बात करते हो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? मैं तो मेरी एक्सेस सेविंग को इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन कैसे? तो घर की बात, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा सबसे प्रिफर्ड टूल है जीरोधा, क्योंकि एक बार आपने जीरोधा का अकाउंट बनाया तो काइट ऐप से आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कॉइन ऐप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्विको के थ्रू अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, स्मॉल केस के थ्रू इक्विटी बास्केट आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो जीरोधा के इकोसिस्टम में है। तो अगर आप एलएलए को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का एक अफिलिएट लिंक है, जिसमें आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने उस लिंक को यूज करके, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट एलएलए टीम को हो जाएगा, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो बैक टू कंक्लूजन, अगर आपका उद्देश्य ये है कि आप लॉन्ग रन में जाकर अपने बिजनेस को पार्टली या फुल्ली बेचना चाहते हो, पार्टली बेचना मतलब आप इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हो अगेंस्ट इक्विटी, या फुल्ली किसी को वो बिजनेस बेचना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आप बिजनेस में रखकर उसे ग्रो करना चाहते हो, उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, लंबे समय तक चलाना, उस प्रॉफिट को निकालना, उस प्रॉफिट को एंजॉय करना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप खोलें। मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा जो प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और आप जीएसटी की लिमिट में आते हो 20 लाख या 50 लाख अलग अलग बिजनेस टाइप के हिसाब से, तो आपको एक पार्टनरशिप फर्म बना लेनी चाहिए। आप पूछेंगे मैं किसके साथ पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, तो अपने फैमिली मेंबर के साथ बना लीजिए। उससे आपका फायदा ये रहेगा कि आपका पर्सनल अकाउंट सेपरेट रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का एक अलग पैन कार्ड आपके पास आ गया, और जीएसटी और बाकी सारी कंप्लाइंसेस उस पैन कार्ड पे हो रही है, क्योंकि हमारे पर्सनल अकाउंट में कई सारी खिचड़ी होती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आते जाते रहते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार, किसी ने हमें 500 रुपये दे दिए, हमने किसी को 500 रुपये दे दिए, एक्सेट्रा। तो उन सबको अकाउंटिंग कर पाना आपके लिए एक नाइटमेयर हो जाता है। इसलिए अगर आप जीएसटी लिमिट में, यानी आपका 20 लाख या 50 लाख इस लेवल का आपका धंधा हो गया है, तो आप प्रोप्राइटरशिप छोड़ के पार्टनरशिप फर्म में वो बिजनेस ट्रांसफर कर लीजिए। तो दोस्तों, बिजनेस बेसिक सीरीज में हमने हर बिजनेस एंटिटी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बिजनेस बेसिक सीरीज में आप कौन सा एपिसोड चाहते हो और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, या आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में बताइए। आपको पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितनी पॉसिबल हो पाता है उनके रिप्लाई भी करता हूँ। जय हिंद, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, ऋषभ जैन। अब ना एक बार हटो, मैं इधर ही बोलता हूँ। हाँ, और टैक्स की कट, और टैक्स कट, अगर आपने 80C मेडिकल इंश्योर कट, बैठ जाओ ना आराम से, टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार सर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।